वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये बेसिक न्यूटन का थर्ड लॉ ही है कि जब दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, चाहे किसी भी प्रकार के फोर्स की वजह से इंटरेक्ट हो, इम्पल्सिव फोर्स हो चाहे नॉन इम्पल्सिव हो, फोर्सेस जो होते हैं ड्यूरिंग इंटरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा, बट माइट भी आप उतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट लेके ना चल रहे हो, तो थोड़ा सा रिक्वायर्ड होगा चीज़ों को ब्रीफ करना डायग्राम वगैरह के थ्रू। तो वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ट्रक बना लेंगे। ये मैंने एक ट्रक बनाने की कोशिश की है, और ये ट्रक जो है ना वो मान लो 90 केजी का है, ठीक, और जा रहा है ये सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और फिर एक कार भी है आगे, वो कार कहीं नहीं जा रही है, वो कार वहीं है, ऐसे रुकी हुई है, ठीक है। कार 10 केजी की है, वेलोसिटी 0 है। दूर से ही दिख रहा होगा, थोड़ी देर बाद दोनों में कोलिजन हो जाएगा। कार छोटी है, कार के हालात बिगड़ जाएंगे। हुआ क्या कि कार और ट्रक दोनों ही आफ्टर कोलिजन स्टिक कर गए, चिपक गए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि दोनों अलग हो पाए, दोनों को चिपका दो। अब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। कितनी स्पीड से, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आपको करना आना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना होता है। मैंने मन ही मन ये सब लगा लिया है, तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों टुगेदर जो है 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे मोमेंटम के पॉइंट से, क्या ज़्यादा हुआ कितना कम, जो भी है। हम भी सिर्फ ट्रक की बात कर रहे हैं और कोलिजन के पहले की बात करें तो मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा 90 गुणे 10, 900 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम इसी ट्रक की बात करेंगे। कोलिजन के बाद 90 की स्पीड से जा रहा है, और ये 9 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसकी भी है और इसकी भी है, टोटल दोनों टुगेदर जा रहे हैं, किसी की भी मान लो। तो 90 केजी 9 मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, ये आ जाएगा 810, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कार की। कार का शुरुआत में वेलोसिटी 0 है, मास 10 केजी है, तो मास इंटू वेलोसिटी ये 0 आ जाएगा। ये कार का मोमेंटम आप लिखे हो कोलिजन के पहले। कोलिजन के बाद क्या होगा, ये देखिए मास है 10 केजी और वेलोसिटी ये वाली ली जाएगी, तो 10 गुणे 9, ये 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सॉरी 90 आ जाएगा। अब आप जानते हो ना फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा पी अपॉन टी। मान लेते हैं ये जो कोलिजन हुआ है ये टी टाइम में हुआ है, टी की कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो या नहीं ले लो, या टी ही लेकर रहना दो। तो हम बात करेंगे कार के केस में अगर, तो मोमेंटम 0 से 90 हो गया है, ये P2 है, ये P1 है, तो P2 माइनस P1 अपॉन टी, यही F का फॉर्मूला है, P2 माइनस P1 अपॉन टी। तो 90 माइनस 0 अपॉन टी, तो ये 90 बाई टी के बराबर का फोर्स कार पे लगा है, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम 0 से 90 हो गया है, वेलोसिटी 0 से 9 हो गया है। अब हम बात करेंगे ट्रक की, यही सेम फार्मूला लगाएंगे, 810 में से 900 घटा लेंगे, तो ये माइनस 90 आ जाएगा बाई टी। इसे क्या समझ आया आपको, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, लेकिन ध्यान दो ये मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही है। मतलब कहने का ये कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा, बट एक में प्लस लगेगा तो दूसरे में माइनस लगेगा। माइनस फोर्स इसमें लगा, उसकी वजह से हुआ क्या, इसका जो वेलोसिटी था 10 घट करके 9 हो गया, इसका जो मोमेंटम है वो 900 से 810 हो गया, इसका जो मोमेंटम है वो बढ़ा है, इसका जो घटा है, जितना इसमें कमी आई है उतना ही इसमें इंक्रीमेंट हो गया है। फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम फोर्स ऑन कार एज द कार एग्जिट ऑन द ट्रक। तो यहाँ पे आई थिंक डी ऑप्शन आ जाएगा, कोई फोर्स कम नहीं होगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा।